औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 7 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सबक नंबर 2 कुरान हकीम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुरान पाक माह रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। इसके 30 पारे हैं, इसकी 114 सूरतें, मक्की और मदनी सूरतें, और इसकी वही गार हिरा में नाजिल हुई। इसके कुल रुकू कितने हैं, इन सब के बारे में तफसील से पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर 3 में हम इसकी स्टेटमेंट नंबर 8 to 13 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क टैली करवा देती हूँ। आप अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए। जी बेटा, सवाल नंबर 1, कुरान पाक कब और कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान पाक माह रमज़ान में तकरीबन 23 सालों में नाजिल हुआ। सवाल नंबर 2, गार हिरा कहाँ वाक़िया है? जवाब, गार हिरा मक्का मुअज़्ज़मा से मशरिक़ में 3 मील के फासले पर वाक़िया है। बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और इसके साथ साथ अपना काम अच्छे से याद भी किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। आप सब अपने नोट्स ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी और उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। जी बेटा, देखिए स्टेटमेंट नंबर 8, कुरान पाक की सबसे पहली मुकम्मल होने वाली सूरत सूरह फातिहा और कुरान पाक की आखिरी सूरत सूरह नास है। स्टेटमेंट नंबर 9, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर और सबसे बड़ी सूरह बकरा है। स्टेटमेंट नंबर 10, कुरान पाक की तिलावत का बेहतरीन वक्त फजर का वक्त होता है। स्टेटमेंट नंबर 11, कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू तर्जमा हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। कुरान पाक के पहले हाफिज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। स्टेटमेंट नंबर 12, कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान का तीसरा हिस्सा सूरह इखलास को कहा जाता है। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। लास्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 13, कुरान पाक में 26 पैगंबरों और फरिश्तों के नाम आए हैं। जिब्राइल के 2 सिफाती नाम हैं, एक रूहुल अमीन और दूसरा रूहुल कदस। बेटा, ये जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं, इसमें हमने पढ़ा है कि कुरान पाक की सबसे पहली जो सूरत मुकम्मल हुई थी वो सूरत सूरह फातिहा है, और कुरान पाक की जो आखिरी सूरत है वो सूरह नास है। कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरत होती है वो सूरह कौसर है, और सबसे बड़ी सूरत जो तकरीबन 2.5 सिपारे पर मुश्तमिल है वो सूरह बकरा है। कुरान पाक की तिलावत का बेहतरीन वक्त फ़जर का वक्त होता है। फ़जर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। एक और बात यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर हमें 10 नेकियाँ मिलती हैं। और एक हर्फ कैसे है? जैसे अलिफ लाम मीम, ये एक लफ्ज़ है, इसमें 3 हर्फ मौजूद हैं। तो अलिफ लाम मीम, ये लफ्ज़ जब हमने पढ़ा तो हमें 30 नेकियाँ मिली। तो इसीलिए कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत को अपनी आदत बना लीजिए। आगे देखिए, कुरान पाक का सबसे पहले जो उर्दू तर्जमा है, कुरान पाक चूँकि अरबी में है, आप सब ये जानते हैं, तो इसका जो सबसे पहले उर्दू तर्जमा है वो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। और कुरान पाक को सबसे पहले हिफ्ज़ किसने किया? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। वो कुरान पाक के पहले हाफिज़ थे। कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान का तीसरा हिस्सा सूरह इखलास है। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह, देखिए सूरह यासीन को सिर्फ एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। कितनी बड़ी बात है ये, कि मतलब सिर्फ आपने सुबह फजर के वक्त फजर की नमाज के बाद सिर्फ सूरह यासीन ही अगर पढ़ी है तो उसका कितना सवाब है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, कुरान पाक में 26 यानी 26 पैगंबरों और फरिश्तों के नाम आए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 2 सफ़ाती नाम हैं, एक नाम रूहुल अमीन और एक रूहुल कदस है।
बेटा ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें जैसे आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आज के लेक्चर में रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने ये सारी स्टेटमेंट्स भी याद करनी होती हैं क्योंकि हर स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट नंबर 8 में देखिए कुरान पाक की सबसे पहली को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो पहली मुकम्मल होने वाली सूरत सूरह फातिहा है। तो यहाँ पे आपकी पहली सूरह फातिहा, आखिरी सूरह नास, ये चारों ही आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती हैं। फिर नीचे देखिए तो छोटी सूरह कौसर, बड़ी सूरह बकरा, तो छोटी सूरह कौसर छोटी और सूरह कौसर ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप है, बड़ी सूरह बकरा ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इसी तरह से उसके नीचे फजर, फिर नीचे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले उर्दू तर्जमा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कुरान पाक के सबसे पहले हाफिज़ कौन थे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे सूरह यासीन, कुरान का दिल किसे कहा जाता है? सूरह यासीन को। सूरह यासीन को कुरान का क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है। कुरान का तीसरा हिस्सा किसे कहते हैं? सूरह इखलास को। सूरह इखलास को कुरान का कौन सा हिस्सा कहते हैं? तीसरा हिस्सा। मतलब ये हर तरह से आपकी स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से कितनी बार पढ़ने का सवाब मिलता है? 10 बार पढ़ने का सवाब मिलता है। कुरान पाक में कितने पैगंबर और फरिश्तों के नाम आए हैं? 26। जिब्राइल के 2 सफ़ाती नाम कौन से हैं? रूहुल अमीन और रूहुल कदस। इसके अलावा बेटा इसमें से मैंने क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं होमवर्क के लिए, जो कि आप अपने रजिस्टर पे करेंगे जैसे आपको पहले होमवर्क बताया गया था। लेकिन आप ये सारी स्टेटमेंट्स अपने साथ ज़रूर याद करेंगे। सिर्फ वो होमवर्क ही याद नहीं करना जो कि आप लोगों को दिया जा रहा है, बल्कि ये स्टेटमेंट्स भी याद करनी है आपने अपने ICS तीनों ही सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स सारी ही आपकी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस में इंक्लूड होती हैं। ये मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ। देखिए बेटा अपने होमवर्क की तरफ। सवाल नंबर 1, कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू तर्जमा किसने किया और कुरान पाक के पहले हाफिज़ कौन थे? यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए हैं, आपने दोनों का ही जवाब देना है। सवाल नंबर 2, कुरान पाक में कितने पैगंबरों और फरिश्तों के नाम आए हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 2 सफ़ाती नाम कौन से हैं? यहाँ पे भी 2 बातें पूछी गई हैं, दोनों का ही आप जवाब देंगे। कल के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको ये काम टैली करवाऊँगी और इसके अलावा हम लेक्चर नंबर 3 में सबक नंबर 2 कुरान हकीम सफ़ा नंबर 2 पे स्टेटमेंट नंबर 14 to 20 पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।